First of all, thank you everyone and thank you the team and all the members, staff and students involved in organizing the event. I'm Aditya, GJU is our second year CSE ML student and he's I'm Gautam Kumar from CSE AMU batch in second year. Will introduce our project College Mitra. College Mitra is basically online consulting service where we provide consultancy to students who wants to get take admission in engineering colleges and with the rank of JEE Mains. Actually, if we want to introduce us, first of all, we are providing the services, counseling services to students who want to take admission in the engineering colleges. And the main purpose of making the project is counseling ratio in India is 30% candidate know in which college we have to get in. So यहाँ पे होता क्या है कि 30% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि पता होता है कि कॉलेजेस में जाना है और कौन से कॉलेजेस हो सकते हैं हमारी रैंक के ऊपर में, लेकिन 70% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। तो उसी चीज को, उसी वॉइड को यहाँ पे हटाने के लिए हमने इस प्रोजेक्ट को, हमने इस चीज को यहाँ पे लाया है और यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन सारी चीजें करने वाले हैं जो कि मैं आपको लाइव यहाँ पे करके दिखाऊंगा अभी। तो मैं आगे देखूं कि कुछ एजेंडा जो हमारा इस प्रोजेक्ट के अंदर होने वाला है वो ये है कि हम लोग फ्री में कॉलेज लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जो भी लोगों की रैंक आती है, JEE मेंस की रैंक आती है, उसके बेसिस पे उनको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे बताते हैं। कॉलेज डिटेक्टर की फ्री में यहाँ पे सर्विस अवेलेबल है। पर्सनलाइज्ड मेंटर यहाँ पे लोगों को मिलता है, 30 से 35 बच्चों के लिए जो है होती है। अनलिमिटेड कॉल की सुविधा, चैट सिस्टम, सीनियर इंटरेक्शन और चॉइस फिलिंग और रेगुलर अपडेट्स यहाँ पे जो है ये बेसिक फीचर्स जो हमारे वेबसाइट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, और नेक्स्ट पेज के अंदर मैं जाऊंगा। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट वर्कफ्लो के बारे में कि हमारा मैनेजमेंट सिस्टम काम कैसे करेगा। तो इसमें होता है कि पहले सबसे पहले मेन एडमिन होगा जो मेंटर्स को हैंडल करेगा। और मेंटर का काम क्या होगा, जो स्टूडेंट रजिस्टर कर रहे हैं वो उनकी चॉइस फिलिंग करके देगा उनके रैंक के हिसाब से। उसके बाद उसमें अनलिमिटेड कॉल की फैसिलिटी देगा स्टूडेंट को, जो कि 24/7 होगी, उससे जब चाहे मेंटर को कॉल कर सकता है। उसके बाद वीकली गूगल मीट हम लोग अरेंज करवाएंगे ताकि वो अपने डाउट क्लियर करके थोड़ा रिलैक्स हो सके उसके अपने रैंक के हिसाब से। और उसके बाद अपने मेंटर को डेली वीकली रिपोर्ट एक सबमिट करनी होगी एडमिन को कि वो कितना काम कर रहा है, किस वजह से उसने इंटरेक्ट किया, अगर नहीं इंटरेक्ट किया तो क्यों नहीं इंटरेक्ट किया। और इसके बाद एक चैट फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि स्टूडेंट्स अपने आप में, जैसे एचएसपी काउंसलिंग जो होती है हरियाणा की, उसमें वो एचएसपी काउंसलिंग जितने बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं हमारे यहाँ तो उसको चैट कर सकते हैं अपने साथ में। उड़ीसा के अलग बच्चे हैं तो उड़ीसा वाली अलग चैट सिस्टम होगी, ऐसे के चैट सिस्टम है। और उसके एडमिन का काम ये है कि वो एक कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करेगा जो कि फ्री सर्विस हम लोग ने इंट्रोड्यूस की है और उसमें वो उसकी रैंक के हिसाब से हर काउंसिलिंग में टॉप 10 कॉलेज से मिल सकते हैं वो उसे प्रोवाइड करेगा। इसके बाद एक कॉलिंग फैसिलिटी है जो कि मेंटर जो कॉल करेगा वो प्रीमियम फीचर्स है, वो स्पेशल 30 बैच का बैच होगा व्हाट्सएप ग्रुप, उसके लिए मेंटर। और एडमिन का जो है इसका काम है जो फ्री सर्विस वाले कॉल है, जैसे कि कोई बच्चा का डाउट है कि सर काउंसलिंग परचेज करे कि नहीं करे, क्या है आपके काउंसलिंग सर्विसेज क्या है, वो कॉलिंग फैसिलिटी यहाँ पे देते हैं। अब एक वेबसाइट को हैंडल करना उसमें सबसे मेन काम है कि वेबसाइट पे जो भी रेगुलर अपडेट्स आ रही हैं, JEE मेंस का क्या रिजल्ट आने वाला है, काउंसलिंग अपडेट होने वाली है, उसके बारे में ब्लॉग डालना या तक कि वेबसाइट को मैनेज करना, वो उसका मेन पर्पस रहेगा। मार्केटिंग, अगर मैं थोड़ा मार्केटिंग के ऊपर जाऊं तो इस प्रोजेक्ट को थोड़ी सी मार्केटिंग वगैरह की नीड होती है। तो यहाँ पे हम लोग SEO और SEM दोनों चीजों का यूज कर सकते हैं। SEO के अंदर हम लोग सर्च इंजन के थ्रू ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और वही मार्केटिंग के थ्रू हम लोग गूगल और मेटा एड्स की यूज करके और इन चीजों को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टीट्यूट कोलैबोरेशन एक हमारे पास हो सकता है कि बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट से हम डायरेक्ट कोलैबोरेट कर सकते हैं। उनके पास जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको वहां पे हम सेमिनार लेके अपने फीचर्स के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं फ्यूचर कंटेंट की बात करूं तो यहाँ पे अभी तक जो हमने चीजें ऐड की है वो मैं अभी आपको शो करूंगा। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सर्विस हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे और फ्यूचर में नीट, कैट, गेट, CUET और नाटा जैसे एग्जाम्स के भी जो यहाँ पे काउंसलिंग होते हैं उनकी भी हम लोग यहाँ पे चीजें ऐड करेंगे। मैं आपको लाइव यहाँ पे जाके दिखा दूंगा। सो बेसिकली ये हमारी वेबसाइट हो जाती है, होम पेज हो गया। अगर मैं, जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग कुछ
फ्री सर्विसेज भी यहाँ पे देते हैं। पहले मैं होम पेज थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, तो ये हमारा होम पेज हो जाता है। अगर मैं फ्री सर्विसेज के ऊपर मैं जाऊँ तो यहाँ पे टोटल 4 सर्विसेज जो कि हम यहाँ पे फ्री दे रहे हैं। रैंक प्रेडिक्टर हो जाता है। अगर मैं आपको रैंक प्रेडिक्टर दिखाऊँ तो ये आप यहाँ पे रैंक प्रेडिक्टर टूल को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसमें अपने मार्क्स एंटर करके जो जेईई के अंदर मार्क्स आते हैं उससे आप रैंक कर सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारे फीचर्स हैं, तो शायद मैं आपको कुछ बेसिक चीजें ना दिखा पाऊँ। कॉलेज प्रेडिक्टर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ कि HSTS की काउंसलिंग के अंदर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मैं यहाँ पे अपनी रैंक अगर मैं डालता हूँ 09, तो अगर मैं प्रेजेंट नाउ के बटन पे टैप करता हूँ, टोटल 78 कॉलेजेस मुझे मिल सकते हैं। जीजे के अंदर BSc EIML भी मुझे यहाँ पे मिल सकते हैं, जिस ब्रांच के अंदर मैं अभी यहाँ पे हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर मैं ये डेटा कहाँ से आ रहा है? ये बेसिकली डेटा हमने डेटाबेस के अंदर सेव कर रखा है, जो HSTS की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से हमने इस चीज को यहाँ पे फेच किया है। और हमने डेटाबेस के अंदर नहीं रियल टाइम में है, ये हमने डेटाबेस के अंदर सेव कर रखा है अपने डेटाबेस के अंदर, जो कि हमने HSTS से ली है बेसिकली वो है। ठीक है, और ये कॉलेज लिस्ट की सर्विस भी हम लोग यहाँ पे देते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और I just want to know about college predictor. एक बार इंटरव्यू में आप फैल किया था हमारा, वो एक टाइम टू टाइम चाहिए होता है, एवरी ईयर चाहिए होता है काउंसलिंग में। हाँ, तो ये हम लोग जो है अभी तो फर्स्ट ईयर है हमारा, अभी तो हमने स्टार्टिंग में किया है, तो इस साल के लिए भी रहेगा। लेकिन सेकंड ईयर से थर्ड ईयर से जब और डेटा हम लोग यहाँ पे डालेंगे, तो उसमें हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल वगैरह लगाने का सोच रहे हैं, जिसके बाद हम लोग बताएंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। अभी कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं? जैसे मेरा रैंक 10 है, तो हाउ उसको हम लोग क्लोजिंग रैंक से कंपेयर कर रहे हैं, और क्लोजिंग रैंक से कंपेयर करके अगर आपकी रैंक उससे कम होती है तो हम लोग शो करते हैं। अच्छा, क्लोजिंग लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक उससे कंपेयर और ई रोल डाटा इज देयर ऑफिशियल वेबसाइट। सो बेसिकली ये हमारा कॉलेज लिस्ट का हो जाता है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो आप अपनी ईमेल आईडी से PDF को स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं दिखाऊँ आपको, गेट PDF में मैं टैप करता हूँ, तो मेरी PDF यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। मैं PDF को डाउनलोड कर सकता हूँ और मुझे यहाँ पे दिख जाएगा सारी चीज़ें। PDF को मैं यहाँ पर ओपन भी कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने अप्लाई किया था और जो यहाँ पे एडमिन होंगे उन्होंने PDF अपलोड कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे PDF आ चुकी है। अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं कि सर्विसेज जो हमारी किस तरीके से काम करती है, तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं हमारी किसी भी सर्विस के लिए, मान लीजिए HSTS काउंसलिंग के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ फीचर्स के ऊपर, ये हमारा पेज हो जाता है फीचर्स का। और ये 299 की अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रही है, जो कि सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए है। ये कुछ फीचर्स हमारे वेबसाइट के हैं, सर्विस के हैं, और यहाँ पे आप जैसे ही अगर परचेज नाउ के बटन पर टैप करते हो तो आप इस पेज पे चले जाते हो। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं रजिस्टर करके, साला सही नहीं आ रहा है। अभी मैंने HSTS की प्राइस 1 सेट कर दी है ताकि हम लोग यहाँ पे पेमेंट कर सकें। पेमेंट के लिए पेमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे पेयू मनी का API यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और अगर मैं आपको रियल टाइम में यहाँ पे पेमेंट करके दिखाऊँ सामने, तो UPI के अंदर मैं यहाँ पे करता हूँ। जैसे
यहाँ पे पेमेंट होता है ये हमें रिडायरेक्ट कर देता है, इनवॉइस जनरेट हो जाता है और इनवॉइस में सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी यहाँ पे कि जैसे आपका कौन सा आपने सर्विस परचेज किया, HSTS परचेज किया, सारी चीज़ें जो भी। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीमियम पोर्टल को आप एक्सेस कर सकते हैं। प्रीमियम पोर्टल जैसे ही मैं यहाँ पे टैप करता हूँ, मैंने जो ईमेल आईडी और मैंने जो पासवर्ड यहाँ पे एंटर किया था उससे मैं इस चीज़ को यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैं डालता हूँ google.com और यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ, साइन इन के बटन को मैं जैसे मैं टैप किया ये हमारा प्रीमियम पोर्टल हो जाता है और प्रीमियम पोर्टल के अंदर आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डायनामिक देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ पे एक पेज और मैं खोल देता हूँ, ये जो मेंटर का नाम दिख रहा है ये भी टोटली डायनामिक है। और अगर यहाँ पे मेंटर का पोर्टल खोलता हूँ, जैसे मैं करता हूँ कि मैं डायनामिक इन द सेंस कि ये जो डायनामिक फीचर्स जैसे रिक्वेस्ट चॉइस लिंक हो गया, रिक्वेस्ट टू कॉल हो गया और गेट चॉइस लिंक होगी, सारी और यूजर मेंटर अपलोड करेगा उसके हिसाब से यहाँ पे मिलते जाएंगे इसी टाइप के हिसाब से। जैसे मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। Like you have a predefined mentors, predefined list of a mentors. काउंसलिंग के हिसाब से हाँ। सर दैट वाज बेसिकली आवर यूजर्स पैनल एंड ये हमारा हो जाता है आपका मेंटर का पैनल। और मेंटर के पैनल के ऊपर यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, HSTS मेंटर है हमारा और वो मेंटर यहाँ पे अपने डैशबोर्ड के ऊपर लॉगिन करेगा। और जैसे वो लॉगिन करता है, अभी अभी गौतम ने रजिस्टर किया था तो यहाँ पे उसको दिख जाता है कि गौतम जो है यहाँ पे आया है और नोटिफिकेशन भी उसको आ जाती है कि गौतम यहाँ पे गौतम ने परचेज किया है बेसिकली जो काउंसलिंग सर्विस है। तो यूजर के अंदर यहाँ पे गौतम आ गया। इसके बाद अगर गौतम कहता है कि मुझे काउंसलिंग चाहिए क्योंकि HSTS की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, तो कौन कौन से कॉलेजेस में यहाँ पे यहाँ पे मेन बात ये है कि अगर HSTS का इसमें परचेज किया तो सिर्फ इसको HSTS का दिख रहा है, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये भी डायनामिक है। तो यहाँ पे HSTS के ऊपर इसमें टैप किया और कोई काउंसलिंग सिलेक्ट नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये कहता है कि मुझे सिर्फ CSE चाहिए, तो उस हिसाब से ये अपने कमेंट को ऐड कर सकता है और यहाँ पे इसमें सेंड कर दे। अब जो इसका मेंटर है चूंकि HSTS में था तो यहाँ पे इसको चॉइस फिलिंग रिक्वेस्ट के अंदर अगर मेंटर जाता है तो देखता है कि गौतम ने चॉइस फिलिंग रिक्वेस्ट की है और ये यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे डालता हूँ 1 आपको सबसे पहले भरना चाहिए YMCA के अंदर CSE, ठीक है। तो ये इस तरीके से भर सकता है और सबमिट जैसे ये दबाएगा तो ये PDF बन के PDF के फॉर्म में यूजर के पास यहाँ पे चला जाता है। अगर कि यहाँ पे गेट चॉइस के ऊपर में क्लिक करता है तो यूजर के पास ये PDF के फॉर्म में बन के यहाँ पे आ जाता है। इस PDF को डाउनलोड कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉल का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे ये काउंसलिंग को सेलेक्ट करता है, काउंसलिंग को सेलेक्ट करता है। HSTS के पास सिर्फ ऑप्शन है और ये सबमिट करता है तो ये कॉल का रिक्वेस्ट चला जाता है मेंटर के पास और जैसे ही मेंटर यहाँ पे कॉल के रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देता है, कॉल कर देता है तो ये यहाँ पे डन कर देता है और जैसे डन करेगा तो इसके पास यूजर के पास ये चला जाता है नोटिफिकेशन कि योर मेंटर हैज कॉल्ड टू। और अगर इन केस कॉल नहीं किया है, कॉल नहीं है उसके पास, तो यूजर यहाँ पे एडमिन को कांटेक्ट कर सकता है कि मेरे पास कॉल्स वगैरह नहीं आई है, फिर भी नोटिफिकेशन आ रहा है कि कॉल के लिए, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक सर्विस हो गई। इसके अलावा प्रोफाइल पे जाके यहाँ पे चीज़ें अपडेट कर सकता है वो। और हमने ये एक मार्केटिंग के लिए डाल रखा है कि अगर आप अपने एक फ्रेंड को रेफर करते हो तो 50 रुपीज़ यहाँ पे आपको मिलते हैं पर रेफर। मैसेज के जो डायरेक्ट मेंटर को यहाँ पे मैसेज कर सकता है, अपडेट्स यहाँ पे उसको सारी की सारी अपडेट्स की एक जगह पे मिलती है, तो ये भी अच्छी चीज़ यहाँ पे हो जाती है। इसके अलावा डायरेक्ट वो चैट कर सकता है अपने यहाँ पे बेसिकली पीयर्स के साथ में बताऊँ, अगर सेम काउंसलिंग कर जिसने HSTS परचेज किए तो HSTS के अंदर जितने भी बच्चे होंगे, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर रोहित कुमार HSTS के अंदर है तो रोहित कुमार से मैं डायरेक्टली यहाँ पे चैट कर सकता हूँ कि मैं कहता हूँ हाई, तो रोहित के पास मैसेज आता है, वहाँ से रोहित यहाँ पे रिप्लाई कर सकता है। तो ये हो गया चैट का सिस्टम हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर रखा है बेसिकली। तो ये टोटली हो जाती है। इसके अलावा एक और डैशबोर्ड हमने यहाँ पे बना रखा है जो कि एडमिन के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी कॉलेज लिस्ट और कॉलिंग की फैसिलिटी है वो एडमिन संभालेगा टोटली। तो यहाँ पे मैं एडमिन डालता हूँ, एडमिन के पास सारी चीज़ें रहेंगी। ये एडमिन पैनल होगा जो कि मेन सुपर एडमिन कह सकते हैं, वो ये चीज़ यहाँ पे देखिएगा, इसके पास सारी चीज़ें यहाँ पे
एडमिन यहाँ पे सारी चीज़ देखेगा, रिसेंट में कौन कौन से कॉलेज लिस्ट यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे वो उनको कॉलेज लिस्ट भेज भी सकता है। जैसे कि फाइल अपलोड करे और सेंड नाउ पे क्लिक करेगा तो ईमेल भी जाएगा स्टूडेंट को, और साथ ही साथ जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि ईमेल डाल के PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी चीज़ हो जाती है दोनों चीज़ों के साथ। तो ये पूरा का पूरा वेबसाइट हमारा जो बेसिकली था वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, और बाकी चीज़ कोई भी डाउट हो ब्लॉग्स के अंदर सर मैं आपको बताऊँ तो ब्लॉग्स के अंदर हम यहाँ पे ब्लॉग्स अपलोड कर सकते हैं, जैसे टॉप 10 कॉलेजेस इन दिल्ली यहाँ से, तो ये मैं आपको बता दूँगा कि ये टॉप 10 कॉलेज, ये भी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे टाइम टैग कर रखा है कि जैसे IIT दिल्ली के ऊपर कोई क्लिक करता है तो IIT दिल्ली के अंदर जो भी चीज़ है ये टोटली टाइम है, क्योंकि इतनी चीज़ें हम लोग स्टार्ट नहीं डाल सकते। तो हमने डेटाबेस के अंदर इन सारी चीज़ों को सेव कर रखा है कि IIT दिल्ली में वाईफाई है नहीं है, मेडिकल सपोर्ट सिस्टम है, जीमेल क्या है नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे डाल रखा है, सारी चीज़ें डेटाबेस के अंदर है और डायरेक्टली फेच होकर यहाँ पे आएगा। आपके डेटाबेस से आ गए ना, रियल टाइम कुछ नहीं है, रियल टाइम कुछ नहीं, सारी चीज़ें डेटाबेस के अंदर हार्ड ऑलरेडी है, जैसे कि हार्ड ऑलरेडी आपके डेटाबेस से आ रही है, बट आपके डेटाबेस तो एक ही, आपका डेटाबेस कहीं और से कुछ टच नहीं कर रहा है। बिल्कुल सारी चीज़ें। तो बेसिकली वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो काउंसलिंग के एडिटर्स की जरूरत पड़ती है इस मोमेंट पे। अभी जितने भी सजेशन दे रहे हैं ऑल आर हार्ड ऑलरेडी लाइक कमिंग फ्रॉम योर डेटाबेस, तो वो आप ही दे रहे हैं सजेशंस, कोई ऐसा कोई मॉडल नहीं है जो आपने लगा रखा जिससे कि हम हमारे को डाटा को कुछ रीड करके वो हमें सजेशन दे रहा हो, लाइक इट इज प्योरली कमिंग फ्रॉम योर डेटाबेस। यस सर, और बेसिकली सिर्फ पेयू मनी जो हमने एक्सटर्नल चीज़ यूज़ की है, बाकी सारी चीज़ें डेटाबेस। Okay.